हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फिनोमेना के बारे में जिसको देखा तो हमने बचपन से है, बट उसके बारे में हो सकता है कई लोगों को नहीं पता हो। क्या है वो फिनोमेना? रात के समय में, गर्मियों के मौसम में रात के समय आपने जुगनू को चमकते हुए जरूर देखा होगा। जो एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, फायरफ्ली होती है, जो कि हमें चमकते हुए दिखाई देती है। बट क्या उसके पीछे कोई मैजिक है या फिर कोई साइंस है? आज इसी बात को हम डिकोड करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर दूसरा इमेज देखिए। ये जो फर्स्ट इमेज आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे ही जुगनू चमकते हुए सा दिखाई देता है हमें। सेकेंड इमेज जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक सी बीच है। जो लहर पूरी की पूरी पानी की आई हुई है, ये पूरी लहर चमक रही है। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये चमक रही है या फिर इसके पीछे भी कोई साइंस है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस की। ये जो फिनोमिना आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो जुगनू चमक रहा हो या फिर ये पानी की जो लहर है पूरी ये चमक रही हो, ये किस कारण से हो रही है? ये हो रही है बायोल्यूमिनेसेंस के कारण, जैव दीप्ति के कारण, या जैव दीप्ति जिसको कहते हैं हम। तो चलिए समझते हैं इसे। पहले हम बात करें बायोल्यूमिनेसेंस होता क्या है। जीवों की प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता, जीवों की प्रकाश उत्पन्न करने की, ये एक नेचुरल लाइट होता है जो उनकी बॉडी से एमिट होता है। ये होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के कारण। वो जलीय भी हो सकते हैं, लैंड पर रहने वाले, जमीन पर रहने वाले भी हो सकते हैं। जीवों की प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? बायोल्यूमिनेसेंस कहलाती है। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, the ability of organisms to emit light, organisms to emit light। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी बॉडी से क्या कर सकते हैं? लाइट एमिट कर सकते हैं, मतलब प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं। उनके प्रकाश उत्पन्न करने के पीछे क्या साइंस है, ये आज हम समझेंगे। उस साइंस का यूज करके साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। अब हमने ये देख लिया कि जीवों के प्रकाश उत्पन्न करने की ये क्षमता होती है, ये कैपेबिलिटी होती है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये पाई जाती है। अब वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो ऐसे बायोल्यूमिनेसेंस शो कर सकते हैं? अगर हम बात करें बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स की, बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स तो मेनली हमें ये मिलते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में। ये प्रॉपर्टी दिखाई देती है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, जेलीफिश, जेलीफिश, कई सारी एंगलर फिशेस होती है, ये भी बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है। फंगस जो कि एक्वेटिक एरिया में के फंगस की बात नहीं हो रही है, जो टेरेस्ट्रियल एरिया पर, जो लकड़ी वगैरह पर ग्रो कर रहा है, कुछ ऐसा फंगस होता है जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। कुछ बैक्टीरिया है जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की ही बात की जाए तो कुछ स्क्विड्स होते हैं, कुछ स्क्विड्स भी होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं। जेली फिशेज हो गई, एंगलर फिश हो गई, फंगस हो गया, स्क्विड हो गया, बैक्टीरियाज हो गया, और अगर जो सबसे कॉमन एग्जांपल देखा है जो हमने अभी तक, वो क्या है? फायर फ्लाइज, यानी कि जुगनू। इसके अलावा एक और एग्जांपल आपने देखा है डायनोफ्लेजिलेट्स का, डायनोफ्लेजिलेट्स जिनके कारण से रेड टाइड्स कॉज होती है। ये डायनोफ्लेजिलेट्स भी, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? प्लैंकटन्स की कैटेगरी में आते हैं। प्लैंकटन्स का मतलब होता है जो वाटर करंट के साथ साथ में फ्लो हो सकते हैं, वाटर सरफेस के ऊपर वाटर करंट के साथ साथ पानी की लहर के साथ साथ में ये फ्लो करते हैं। इनके पास फ्लो करने के लिए अलग से कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है, कुछ प्लैंकटन्स के पास, कुछ के पास आपको मिलेगा। तो डायनोफ्लेजिलेट्स के पास में दो फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, ये उसके थ्रू मूवमेंट करता है। ये रेड टाइड्स भी कॉज करता है। रेड टाइड्स क्या होती है? अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स के हमने एग्जांपल देख लिए, ये सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। फंगस और फायरफ्लीज जो जुगनू है, ये हमें एक्वेटिक एरिया पर दिखाई देते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस शो करते कौन है ये हमने देख लिया, लेकिन ये शो करते कैसे है? क्या होता है इनके पास एक्स्ट्रा एडवांस फीचर जिसके कारण से ये अपने शरीर से, अपनी बॉडी से लाइट को एमिट कर पाते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनके पास होता है एक केमिकल। इनकी बॉडी में नेचुरली वो केमिकल मिलता है जिसे हम कहते हैं ल्यूसीफरीन।
इनके पास क्या पाया जाता है? ल्यूसीफरिन। ल्यूसीफरिन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सील्यूसीफरिन। ऑक्सीजन ने ल्यूसीफरिन के साथ रिएक्ट करा और क्या बनाया? ऑक्सील्यूसीफरिन बनाया। इसके साथ साथ में एक चीज बनती है लाइट। बट ये जो सारी रिएक्शन हो रही है, ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया होती है एक एंजाइम की प्रेजेंस में, और वो एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है। जो एंजाइम है ल्यूसीफरेज। इस ल्यूसीफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही बन पाता है ऑक्सील्यूसीफरिन, और उसके साथ साथ यहाँ से एमिट होती है लाइट। ये जो लाइट होती है, ये लाइट कैसी होती है? कोल्ड लाइट होती है। इस लाइट में कोई हीट नहीं होती, कोई टेम्परेचर नहीं होता, ये कोल्ड लाइट होती है। यही कलरफुल दिखाई देती है। ये जनरली हमें मिलती है ब्लू और ग्रीन कलर में, क्योंकि जो सी के अंदर वाटर है उसमें, मतलब जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है जो वो वाटर में रह रहे हैं, वाटर के अंदर ब्लू और ग्रीन कलर इजीली बहुत ज्यादा अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और हमें इजीली विजिबल होता है। इसीलिए हमें पूरा पानी चमकता हुआ दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? इस ब्लू और ग्रीन लाइट के कारण ही चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हुआ क्या? ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर नॉर्मली ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ल्यूसीफरिन प्रेजेंट है। ल्यूसीफरेज की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, ऑक्सील्यूसीफरिन बना, साथ में यहाँ पर बनता है लाइट, और यही लाइट रिस्पॉन्सिबल होता है बायोल्यूमिनेसेंस के लिए। मतलब बायोल्यूमिनेसेंस जो हम जिसको कह रहे हैं वो क्या है? वो यही लाइट है। कोल्ड लाइट होता है, ब्लू और ग्रीन कलर का होता है। तो ये सारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन के कारण ही ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब हमने ये देख लिया कि कौन से ऑर्गेनिजम्स बायोल्यूमिनेसेंस शो कर रहे हैं, कैसे शो कर रहे हैं ये हमने देख लिया। लेकिन दूसरी बात आती है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे? तो इसके पीछे मेनी रीजंस है, आइए जानते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स, पहली चीज, जो जुगनू होता है, जुगनू क्यों चमकता है? टू अट्रैक्ट देयर मेट्स। टू अट्रैक्ट देयर मेट्स। अपना जो मेटिंग पार्टनर होता है, उस मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। जो इनकी स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस बात को डिटेक्ट कर लेते हैं, वो इस लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि लाइट एमिट होने के पीछे रीजन क्या है। तो ये अपने मेट्स को, अपने मेटिंग पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए शाइन करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, प्रे को कैप्चर करने का मतलब है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए ये क्या करते हैं? लाइट एमिट करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। कई बार ये जो प्रे है, मतलब जो कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है, अपने आप को अपने प्रीडेटर से बचाने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। यानी कि स्कैर्स प्रीडेटर्स, यानी कि जो उनका प्रीडेटर है उस प्रीडेटर को डराने के लिए, यानी कि शिकारी को डराने के लिए, उसको कंफ्यूज करने के लिए ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। जो बड़ी फिशेस होती है वो क्या करेगी? अपने जो प्रे है उसको पकड़ने के लिए, उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस करेगी। किसी चीज को चमकते हुए देखकर कोई छोटा ऑर्गेनिज्म जैसे ही उसके पास आएगा वो उसको कैप्चर कर लेगी। जो छोटे ऑर्गेनिज्म से अपने आप को अपने प्रीडेटर से बचाने के लिए बायोल्यूमिनेसेंस शो करेंगे, चमकते हुए से दिखाई देंगे। प्रीडेटर से ही बचने के लिए या केमोफ्लाज शो करते हैं। केमोफ्लेज शो करने का मतलब है अपने आप को, अपने शरीर को क्या कर लेते हैं? पानी के रंग का बना लेंगे। जैसे वाटर का जो कलर है उस कलर के हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? ये उस एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे, ब्लेंड हो जाएगा इनका कलर, जिससे जो इनका शिकारी होगा वो इनको पहचान नहीं पाएगा। तो ये कैमोफ्लेज कर लेते हैं, अपने आप को जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके जैसा कलर दे देते हैं। इसलिए ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। तो अपने डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए, ठीक है, अपने मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इन सब कारणों से। एक और मेन रीजन होता है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स बात तो कर नहीं सकते हैं, तो एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए ये क्या करते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। जो इनकी स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस बात को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण से बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। अब इस बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी का क्या यूज है हमारे लिए? अगर हम देखें साइंटिस्ट ने इसका हमारे लिए क्या यूज किया है? मेडिकल फील्ड में इसका यूज किया जा सकता है बायोल्यूमिनेसेंस का, मेडिकल फील्ड में।
कैंसर रिसर्च में, कैंसर रिसर्च के लिए इस बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है। ब्रेन रिसर्च के लिए, अच्छा कैंसर रिसर्च में तो अभी भी इसका यूज हो रहा है, ब्रेन रिसर्च के लिए भी आने वाले समय में इसका यूज होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा है उस इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए, जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है उसकी स्प्रेडिंग को पता लगाने के लिए। इसके अलावा इसका यूज जेनेटिक रिसर्च के लिए किया जा रहा है, जेनेटिक रिसर्च के लिए किया जा रहा है। और इसका यूज फोरेंसिक साइंस में, फोरेंसिक साइंस में इसका यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको जो रिएक्शन बताया, ऑक्सील्यूसिफरिन बनता है ल्यूसीफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो जो ल्यूसीफरेज एंजाइम होता है उसका यूज करके इस बायोल्यूमिनेसेंस की जो रिएक्शन होती है इसका यूज करके फोरेंसिक साइंस के अंदर जो चीज, जैसे ब्लड हो सकता है, कोई भी बॉडी फ्लूइड होता है, अगर वो इनविजिबल है, अगर वो बॉडी फ्लूइड किसी जगह पर पड़ा हुआ है लेकिन वो इनविजिबल है, तो बायोल्यूमिनेसेंस जो रिएक्शन हमने देखी उस रिएक्शन का कुछ यूज करके इसको विजिबल बना सकते हैं। जो चीज इनविजिबल है उसको विजिबल बना करके क्राइम सीन पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजों को, इसीलिए फोरेंसिक साइंस में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज किया जा सकता है पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने में। पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने में कैसे किया जाएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस से शो करते हैं। जिस जगह पर पॉल्यूशन, मतलब जिस वाटर के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा होगा उस जगह पर ये क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस इतनी ज्यादा हाई क्वांटिटी में या फिर इतना ज्यादा हाईली एफिशिएंटली शो नहीं कर पाते हैं। तो जिस जगह पर पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां पर बायोल्यूमिनेसेंस कम दिखाई देगा। तो इस तरीके से भी ये पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए भी इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज किया जा सकता है स्पेस में, बायोलॉजिकल लाइफ को ट्रेस करने के लिए, स्पेस के अंदर बायोलॉजिकल लाइफ को ट्रेस करने में, बायोलॉजिकल लाइफ को ट्रेस करने में। ये सब हो कैसे पा रहा है, साइंटिस्ट ने क्या ऐसा ऑब्टेन किया यहाँ से, आपको एक जीन याद रखना है, जैसे ल्यूसीफरेज एंजाइम है, ल्यूसीफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही ये सारी रिएक्शन हो रही है। तो इस ल्यूसीफरेज एंजाइम को प्रोड्यूस करने वाला, इसको बनाने वाला जो एंजाइम, इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है वो क्या है, LUC और LUX। इस जीन को कहा जाता है LUC और LUX। इस जीन को साइंटिस्ट ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अगर इस जीन को निकाल करके आप किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऐड कर दोगे, उसके DNA के साथ में ऐड ऑन कर दोगे, तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी शाइन करेगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, इस LUC LUX जीन को निकाल करके एक्सट्रैक्ट करके इन सारी चीजों में तो यूज किया ही किया है, मेडिकल फील्ड में तो इसका यूज किया है। साइंटिस्ट ने क्या किया है, बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स बना लिए हैं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना लिए हैं इस जीन का यूज करते हुए। इस जीन का यूज करते हुए साइंटिस्ट ने क्या बना लिए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि उनके जीन के अंदर कुछ चेंज कर दिया है, वहां से किसी जीन को हटा करके उसके अंदर LUX जीन को इंसर्ट कर दिया है। वो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे टाइप के फंगस में इसको इंसर्ट किया है, जैसे कि मशरूम एक एग्जांपल है। मशरूम के अंदर रेड्स के अंदर भी इंसर्ट किया जा चुका है, एड्स बनाई जा चुकी है, पिग के अंदर इंसर्ट किया जा चुका है। ट्रीज के अंदर, ट्रीज में भी टोबैको प्लांट आप याद रखेंगे, टोबैको प्लांट के अंदर भी ये जीन इंसर्ट किया जा चुका है। इससे होगा क्या, टोबैको प्लांट को जब आप देखोगे तो वो भी शाइन करेगा। क्यों शाइन करेगा, क्योंकि उसके पास में ल्यूसीफरेज बनाने के लिए, इस एंजाइम को बनाने के लिए उसके पास क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, LUC और LUX जीन। तो इन सब के अंदर साइंटिस्ट ने इस जीन को इंसर्ट करके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना लिए हैं। तो हमने देख लिया बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी का यूज क्या है,
साइंटिस्ट इसका यूज कहाँ पर कर सकते हैं, कहाँ पर किया जा चुका है, बायोल्यूमिनेसेंस की ये जो रिएक्शन है ये होती कैसे है ये हमने देख लिया। बायोल्यूमिनेसेंस शो करते कौन है, उन ऑर्गेनिजम्स के नाम देख लिए हैं, और बायोल्यूमिनेसेंस होता क्या है ये देख लिया। आई होप इस वीडियो की आपको हर एक बात समझ आई होगी। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बने रहिए निकिता बायो वर्ल्ड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।